नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर चौधरी। स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आज की खबर आपके लिए बहुत काम की है, क्योंकि आज के दिन सोने और चांदी दोनों की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब सवाल यह है कि आखिर कितना सस्ता हुआ है सोना, कितना घटा है चांदी का भाव और सरकार की तरफ से कौन सा नया नियम लागू किया गया है जो सीधे सोने चांदी की कीमतों पर असर डालेगा। ये सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि आपके शहर में आज 22 कैरेट, 24 कैरेट और 18 कैरेट सोने के दाम क्या चल रहे हैं और फरवरी महीने में सोना चांदी के भाव कितने नीचे जा सकते हैं, कब तक सस्ता मिलेगा सोना और निवेश करने का सबसे अच्छा वक्त कौन सा रहेगा, इसकी भी पूरी जानकारी आपको यहीं मिलेगी। तो अगर आप आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए ताकि सही समय पर सही जानकारी मिल सके। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है, आपके हिसाब से मार्केट में सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि रोजाना आपको सोने और चांदी के ताजा भाव सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि आज के दिन सोने और चांदी का ताजा रेट क्या चल रहा है। आप सभी ध्यान से सुनिए और अच्छी तरह समझिए, क्योंकि आगे जो जानकारी मिलेगी वो आपके लिए बेहद जरूरी है। सोने की कीमतों ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है और जैसे ही नया रिकॉर्ड बना, देश भर की सराफा मंडियों में हलचल का माहौल छा गया। अगर आप भी सोना या चांदी खरीदने का मन बना रहे हैं या अपने गहनों के लिए सही समय की तलाश में लगातार बाजार पर नजर बनाए हुए हैं, तो आज की यह जानकारी आपके लिए बेहद अहम साबित होने वाली है। देश भर में सोने और चांदी के भाव जिस रफ्तार से नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, उसने आम खरीदार से लेकर बड़े निवेशकों तक सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। गहने बनवाने वालों के लिए यह समय बेहद महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि हर दिन का छोटा सा बदलाव आपके बजट पर बड़ा असर डाल सकता है। पिछले हफ्ते सोने और चांदी की कीमतों में जो जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिला, उसके बाद आज के ताजा भाव जानना हर निवेशक, हर परिवार और हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी हो गया है जो अपने पैसे को सुरक्षित और समझदारी से लगाना चाहता है। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 2 हफ्तों से सोने और चांदी की कीमतें लगातार बदलती तस्वीर पेश कर रही हैं। कभी अचानक तेज उछाल तो कभी मुनाफा वसूली की वजह से हल्की गिरावट। बाजार इस समय पूरी तरह अस्थिरता के द्वार से गुजर रहा है। यही अस्थिरता कई लोगों के लिए अवसर बनती है और कई लोगों के लिए दुविधा। अगर आपके घर में शादी, विवाह या कोई शुभ कार्य आने वाला है और आप गहने बनवाने की योजना बना रहे हैं, तो जल्दबाजी या देरी दोनों ही आपके लिए महंगी साबित हो सकती है। इसलिए आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यहां आपको सिर्फ भाव नहीं बल्कि बाजार की पूरी तस्वीर समझने को मिलेगी। हम आपको बताएंगे कि आज सोना और चांदी सस्ता हुआ या महंगा, और साथ ही विस्तार से जानेंगे कि आज के ताजा रेट आखिर क्या संकेत दे रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हम इस उतार चढ़ाव की असली वजह भी समझेंगे। आखिर अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्या चल रहा है, निवेशकों का रुख किस तरफ है और वरिष्ठ विश्लेषकों की राय क्या कहती है। विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में सोने और चांदी की दिशा क्या रह सकती है, यह जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर आपके घर में शादी या कोई बड़ा शुभ काम है तो यह समझना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि गहने बनवाने का सही समय कब हो सकता है। हम आपको 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने के ताजा भाव भी विस्तार से बताएंगे, ताकि आप बिना किसी भ्रम के सोच समझकर अपना निर्णय ले सकें और अपने बजट की बेहतर प्लानिंग कर सकें। दोस्तों, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे भरोसेमंद YouTube चैनल की इस खास और जरूरी वीडियो में। यहां हम रोजाना आपको सोना और चांदी के ताजा और सटीक दाम उपलब्ध कराते हैं, ताकि आप बाजार की हर हलचल से अपडेट रह सकें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चाहते हैं कि आपको रोज सबसे पहले सोना और चांदी के ताजा भाव की जानकारी मिले, तो हमारे चैनल जी न्यूज टाइम को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवार के सदस्यों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि सही जानकारी सही समय पर मिल जाए तो बड़ा आर्थिक फायदा हो सकता है। अब जान लेते हैं आज के चांदी के ताजा भाव, जिन पर इस समय पूरे बाजार की नजर टिकी हुई है। भारतीय सराफा बाजार के अनुसार आज 1 ग्राम चांदी का भाव 295 रुपए है। 8 ग्राम चांदी का भाव 2360 रुपए दर्ज किया गया है।
10 ग्राम चांदी का भाव 2,950 रुपए पर कारोबार कर रहा है। 100 ग्राम चांदी का भाव 29,500 रुपए पहुंच चुका है, जबकि 1 किलो चांदी का भाव 2,95,000 रुपए के स्तर पर दर्ज किया गया है। इन आंकड़ों से साफ है कि चांदी ने एक बार फिर मजबूती दिखाई है और निवेशकों का भरोसा इस धातु पर लगातार बना हुआ है। आज चांदी की कीमतों में 4,000 रुपए प्रति किलो की बड़ी तेजी देखने को मिली है, जिसने बाजार में नई चर्चा शुरू कर दी है। पिछले एक हफ्ते से चांदी की कीमतें 1,50,000 से लेकर 1,70,000 रुपए के बीच तेज उतार चढ़ाव कर रही थी और इस दायरे ने कई निवेशकों को खरीदारी और मुनाफा वसूली दोनों के मौके दिए। ऐसे में अगर आप चांदी के आभूषण बनवाने का सोच रहे हैं या निवेश की योजना बना रहे हैं तो यह समय आपके लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है। हालांकि अंतिम निर्णय लेने से पहले बाजार की दिशा को समझना बेहद जरूरी है। अब बात करते हैं सोने के भाव की, जिसने इस समय सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं। वरिष्ठ विश्लेषकों की राय के अनुसार पिछले एक महीने से बाजार में हलचल मचाने वाले सोने और चांदी के भाव में आज एक बार फिर मजबूत तेजी दर्ज की गई है। 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने के भाव में महत्वपूर्ण बढ़त देखने को मिली है। यह तेजी केवल एक दिन की हलचल नहीं मानी जा रही, बल्कि इसे बड़े ट्रेंड का संकेत भी माना जा रहा है। चांदी की कीमत में एक ही दिन में 4,000 रुपए तक की वृद्धि और सोने में लगातार मजबूती यह साफ दर्शाती है कि निवेशक सुरक्षित विकल्पों की ओर लगातार रुख कर रहे हैं। इसका असर भारतीय सराफा बाजार पर भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है और यह संकेत देता है कि आने वाले समय में सोना और चांदी निवेश या गहने बनवाने के लिए और महंगे हो सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको विस्तार से बताया कि आज सोना और चांदी के ताजा भाव क्या है, पिछले हफ्ते और पिछले महीने की तुलना में कीमतों में क्या बड़ा बदलाव आया है और विशेषज्ञों की राय किस दिशा की ओर इशारा कर रही है। अगर आप भी गहने बनवाने या निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो इस जानकारी को ध्यान में रखते हुए सोच समझकर फैसला लें। याद रखें, बाजार की चाल हर दिन बदलती रहती है और सही समय पर लिया गया निर्णय ही सबसे बड़ा लाभ देता है। समझदारी, धैर्य और सही जानकारी ही आपको इस उतार चढ़ाव भरे बाजार में आगे रख सकती है। सबसे पहले बात करते हैं मौजूदा वैश्विक माहौल की, क्योंकि सोने और चांदी की असली दिशा यहीं से तय होती है। इस समय अंतरराष्ट्रीय बाजार से जो संकेत मिल रहे हैं वे साफ बताते हैं कि ग्लोबल मार्केट हल्के दबाव में है और बड़े निवेशक फिलहाल सतर्क रुख अपनाए हुए हैं। शेयर बाजारों में उतार चढ़ाव, बॉन्ड यील्ड में हलचल और करेंसी मार्केट की अस्थिरता का सीधा असर कीमती धातुओं पर पड़ता है। सोना और चांदी केवल घरेलू मांग से नहीं बल्कि पूरी दुनिया की आर्थिक धड़कनों से जुड़े होते हैं। जैसे ही किसी बड़े देश से कोई सकारात्मक या नकारात्मक खबर आती है, उसका असर रियल टाइम में गोल्ड और सिल्वर के भाव पर तुरंत दिखाई देने लगता है। इसलिए आज की स्थिति को समझने के लिए वैश्विक घटनाओं पर नजर रखना बेहद जरूरी है। अब सीधे आते हैं उस बड़े मुद्दे पर जिसने हाल के दिनों में सोने की कीमतों पर दबाव बनाया है, और वह है रूस और यूक्रेन के बीच चल रही शांति वार्ता। लंबे समय से चल रहे इस संघर्ष ने पूरी दुनिया के बाजारों को अस्थिर बनाए रखा था और इसी अनिश्चितता के कारण सोने की मांग सुरक्षित निवेश के रूप में लगातार बढ़ी थी। लेकिन अब जब जिनेवा में दोनों देशों के बीच एक नए पीस फ्रेमवर्क पर चर्चा आगे बढ़ी है और युद्ध खत्म करने की दिशा में प्रगति के संकेत मिले हैं, तो बाजार ने इसे राहत की खबर के रूप में लिया है। यूक्रेन की ओर से अमेरिका और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस प्रक्रिया में सहयोग के लिए धन्यवाद दिया जाना भी इस बात का संकेत है कि कूटनीतिक स्तर पर गतिविधियां तेज हुई हैं। जब युद्ध जैसे बड़े जोखिम कम होते हैं तो निवेशकों की घबराहट घटती है और सुरक्षित निवेश जैसे सोने में तत्काल मांग थोड़ी नरम पड़ सकती है। यही वजह है कि इस खबर के सामने आते ही मार्केट में हल्की राहत का माहौल बन गया। इतिहास गवाह है कि जब दुनिया में तनाव बढ़ता है तो सोना चमकता है और जब शांति की उम्मीद जगती है तो सोने पर दबाव आ सकता है। निवेशक जोखिम लेने के लिए तैयार होने लगते हैं। वे इक्विटी और अन्य हाई रिटर्न एसेट्स की ओर रुख करते हैं और गोल्ड की डिमांड में अस्थायी कमी देखने को मिलती है। ऐसे में कीमतें या तो स्थिर हो जाती हैं या हल्की गिरावट के साथ ट्रेड करती नजर आती हैं। हालांकि यह गिरावट हमेशा स्थायी नहीं होती, क्योंकि बाजार हर खबर को तेजी से पचाता है और नई परिस्थितियों के अनुसार
खुद को ढाल लेता है। अब बात करते हैं आने वाले दिनों में सोने और चांदी के भाव की संभावनाओं की, क्योंकि यही सवाल हर निवेशक और हर गहने बनवाने वाले के मन में है। केडिया कमोडिटी और अन्य बड़े ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि फिलहाल सोने में रेंज बाउंड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। इसका मतलब यह है कि सोना किसी बड़े ट्रेड में जाने के बजाय एक तय दायरे के अंदर ऊपर नीचे होता रहेगा। नीचे की ओर मजबूत सपोर्ट लेवल मौजूद हैं, जहां गिरावट आते ही खरीदारी शुरू हो जाती है। वहीं ऊपर की ओर मजबूत रेजिस्टेंस लेवल हैं, जहां तेजी आते ही मुनाफा वसूली देखने को मिलती है। ऐसे माहौल में कई ट्रेडर गिरावट का फायदा उठाकर शॉर्ट कवरिंग करते हैं, जिससे बीच बीच में अचानक तेजी भी देखने को मिल सकती है। लेकिन जब तक भू राजनीतिक घटनाक्रम या आर्थिक फैसला सामने नहीं आता, तब तक स्थायी और लंबा ट्रेंड बनना मुश्किल माना जा रहा है। चांदी की बात करें तो उसमें भी लगभग यही माहौल नजर आता है। चांदी की खासियत यह है कि इसमें निवेश और इंडस्ट्रियल दोनों तरह की मांग काम करती है। जैसे ही कीमतों में गिरावट आती है, खरीदार सक्रिय हो जाते हैं और तेजी आते ही प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। यही कारण है कि चांदी अक्सर तेज मूवमेंट दिखाती है, लेकिन लंबे समय तक एक सीमित दायरे में घूमती रहती है। इसका मतलब यह है कि सोना और चांदी दोनों ही फिलहाल छोटे छोटे उतार चढ़ाव के साथ एक नियंत्रित रेंज में रह सकते हैं और ट्रेडिंग के अवसर मिलेंगे, लेकिन बहुत बड़े ब्रेकआउट के लिए मजबूत ट्रिगर की जरूरत होगी। ग्लोबल स्तर पर एक और महत्वपूर्ण फैक्टर है जिस पर बाजार की पैनी नजर बनी हुई है, और वह है जापान की बढ़ती महंगाई। वहां लगातार महंगाई दर ऊंचे स्तर पर बनी हुई है, जिससे जापान के सेंट्रल बैंक पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी का दबाव बढ़ रहा है। अगर जापान दरें बढ़ाता है तो यह कदम वैश्विक करेंसी मार्केट में हलचल पैदा कर सकता है। दूसरी ओर अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें जताई जा रही हैं। अगर फेडरल रिजर्व अपनी नीतियों में नरमी दिखाता है और जापान सख्ती करता है, तो डॉलर की दिशा बदल सकती है। डॉलर में बदलाव का सीधा असर सोने पर पड़ता है, क्योंकि गोल्ड और डॉलर अक्सर विपरीत दिशा में चलते हैं। इसीलिए आने वाले दिनों में जापान की नीतियां भी गोल्ड के ट्रेंड को प्रभावित करने वाला एक अहम कारक बन सकती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आने वाले दिनों में सोना सस्ता होगा या महंगा। फिलहाल जो माहौल नजर आ रहा है उसमें सोने पर हल्का दबाव बना रह सकता है, लेकिन यह दबाव सीमित दायरे में ही रहेगा। वैश्विक शांति वार्ता, फेड की नीतियां, जापान की ब्याज दरों को लेकर संभावनाएं और अमेरिका से आने वाला आर्थिक डाटा, यह सभी कारक मिलकर गोल्ड को फिलहाल एक नियंत्रित रेंज में बांधे हुए हैं। इसका मतलब यह है कि निवेशकों और गहने बनवाने वालों दोनों के लिए यह समय बेहद सतर्कता का है। जल्दबाजी में फैसला लेने के बजाय बाजार की दिशा को समझना और सही स्तर पर निर्णय लेना ही ज्यादा समझदारी भरा कदम होगा। आने वाले कुछ दिन बेहद अहम रहने वाले हैं और हर नई खबर सोने और चांदी की चाल को नई दिशा दे सकती है। अगर आने वाले समय में दूसरी दिशा को समझदार कर दिया, बड़ा नेगेटिव ग्लोबल इवेंट सामने नहीं आता है, तो सोना और चांदी में हल्की नरमी देखने को मिल सकती है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि यह गिरावट इतनी तेज या घबराहट भरी नहीं होगी कि बाजार में हड़कंप मच जाए। मौजूदा हालात को देखते हुए संभावना यही बनती है कि भावों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी रहेगा। छोटे छोटे मूवमेंट आते रहेंगे, लेकिन बड़ा क्रैश या जबरदस्त तेजी तभी देखने को मिलेगी जब कोई बड़ी अंतरराष्ट्रीय घटना, चौंकाने वाला आर्थिक डाटा या अचानक भू राजनीतिक तनाव सामने आए। जैसे ही कीमतों में गिरावट आती है, कई बड़े और अनुभवी निवेशक इसे अवसर मानकर खरीदारी शुरू कर देते हैं। वहीं जैसे ही भाव तेजी पकड़ते हैं, मुनाफा वसूली हावी हो जाती है। यही वजह है कि सोना और चांदी इस समय पूरी तरह से न्यूज ड्रिवन बनी हुई हैं और हर छोटी बड़ी खबर का सीधा असर इनके भावों पर साफ दिखाई देता है। विशेषज्ञों की राय पर नजर डालें तो उनका मानना है कि आने वाले दिनों में सोना ऊपरी स्तरों से करीब 2000 रुपए तक सस्ता हो सकता है। हालांकि फिलहाल ऐसा कोई संकेत नहीं है कि बाजार किसी बड़े गिरावट वाले दौर में प्रवेश करने वाला है। माहौल संतुलित है, लेकिन संवेदनशील भी है। हर नई खबर बाजार की दिशा बदल सकती है। इसलिए अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो जोखिम को समझकर ही कदम उठाएं। बिना रणनीति के बाजार में उतरना समझदारी नहीं है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें, सही लेवल पर एंट्री करें और बिना स्टॉप लॉस के कभी भी ट्रेड ना करें, क्योंकि छोटी सी लापरवाही बड़ा नुकसान कर सकती है। दोस्तों, हम आपसे भी जानना चाहते हैं कि आपकी नजर में सोने के दाम कितने होने चाहिए ताकि आम जनता भी आसानी से सोना और चांदी खरीद सके। क्या मौजूदा स्तर आपको ज्यादा लगते हैं या आपको लगता है कि आने वाले समय में राहत मिल सकती है?
सच यह है कि फिलहाल सोना और चांदी आम लोगों की पहुंच से थोड़ा दूर होते नजर आ रहे हैं, खासकर उन परिवारों के लिए जिनके घर में शादी या बड़ा आयोजन है। इसलिए अपने विचार और अनुमान कमेंट में जरूर साझा करें, क्योंकि आपकी राय भी इस चर्चा का अहम हिस्सा है। अब बात करते हैं आज के ताजा सोने के भाव की, जिनका इंतजार आप बेसब्री से कर रहे होंगे। भारतीय सराफा बाजार के अनुसार 18 कैरेट सोने के भाव इस प्रकार हैं। 1 ग्राम सोने का भाव 12,653 रुपए है। 8 ग्राम सोने का भाव 1,01,224 रुपए दर्ज किया गया है। 10 ग्राम सोने का भाव 1,26,530 आर है। 100 ग्राम सोने का भाव 1,65,300 रुपए पर कारोबार कर रहा है। इन आंकड़ों से साफ है कि 18 कैरेट सेगमेंट में भी मजबूती बनी हुई है और गहने बनवाने वालों के बजट पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। इसके बाद जान लेते हैं 22 कैरेट सोने के ताजा भाव, जो गहनों के लिए सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। लेकिन उससे पहले एक बेहद जरूरी सलाह, जब भी आप सोना या चांदी खरीदने जाएं तो हमेशा जांच परख कर ही खरीदारी करें। जिस भी बीच ज्वेलरी की आप खरीदारी कर रहे हैं उस पर हॉलमार्क होना अनिवार्य है। हॉलमार्क सोने और चांदी की शुद्धता की सरकारी गारंटी है। बिना हॉलमार्क के ज्वेलरी खरीदना जोखिम भरा हो सकता है और आपको भविष्य में नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसलिए समझदारी दिखाएं, बिल जरूर लें और शुद्धता की पूरी जांच करें। आज भारतीय सराफा बाजार के अनुसार 22 कैरेट सोने के भाव इस प्रकार हैं। 1 ग्राम सोने का भाव 15,463 रुपए है। 8 ग्राम सोने का भाव 1,23,704 रुपए दर्ज किया गया है। 10 ग्राम सोने का भाव 1,54,630 रुपए पर पहुंच चुका है। 100 ग्राम सोने का भाव 15,46,300 रुपए के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इन स्तरों से साफ संकेत मिलता है कि बाजार अभी भी ऊंचे दायरे में बना हुआ है और खरीदारी का फैसला लेते समय समय और सही बजट का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इस समय सोने और चांदी में लगातार बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं और इन वैश्विक हलचलों का सीधा असर भारतीय सराफा बाजार पर साफ दिखाई दे रहा है। कभी अचानक तेजी तो कभी मुनाफा वसूली की वजह से हल्की गिरावट। बाजार इस समय बेहद संवेदनशील दौर से गुजर रहा है। निवेशक हर नई खबर पर तुरंत प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जिससे कीमतों में तेज मूवमेंट देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि इस पूरे हफ्ते सोने और चांदी की कीमतों पर पैनी नजर रखना बेहद जरूरी हो गया है। वैश्विक बात करने के मार्च में बात किया एसकेएन की, बात किया अला की, नए का कौनसान करते हैं अनिश्चितता। बड़े फंड हाउस की प्रॉफिट बुकिंग और निवेशकों की सतर्क रणनीति ने मिलकर बाजार में लगातार हलचल बनाए रखी है और यह उतार चढ़ाव आगे भी जारी रह सकता है। अब बात करते हैं आज 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने के ताजा भाव की, जिसका इंतजार हर निवेशक और निवेशक भाव की खरीदार को रहता है। लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी, इस वीडियो में बताए जा रहे सोने और चांदी के भाव होलसेल रेट्स हैं। इसका मतलब यह है कि जब आप बाजार में जाकर सोना या चांदी खरीदेंगे तो इन रेट्स के ऊपर आपको 3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से देना होगा। इसलिए खरीदारी से पहले अपने बजट की सही योजना बनाना बेहद जरूरी है, ताकि बाद में कोई असमंजस ना रहे। आज 24 कैरेट सोने के हिसाब से ताजा भाव इस प्रकार है। 1 ग्राम सोने का भाव 16,871 रुपए है। 8 ग्राम सोने का भाव 1,34,968 रुपए दर्ज किया गया है। 10 ग्राम सोने का भाव 1,68,710 रुपए पर कारोबार कर रहा है। 100 ग्राम सोने का भाव 16,87,100 रुपए पहुंच चुका है। इन स्तरों से साफ संकेत मिलता है कि शुद्ध सोना अभी भी ऊंचे दायरे में बना हुआ है और हल्की फुल्की गिरावट के बावजूद इसकी मजबूती कायम है। हालांकि कई विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा उतार चढ़ाव के बावजूद सोना और चांदी खरीदने का यह समय रणनीतिक रूप से सही साबित हो सकता है, क्योंकि आने वाले महीनों में बड़ी तेजी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर वैश्विक हालात फिर से अस्थिर होते हैं या डॉलर में कमजोरी आती है तो सोना दोबारा मजबूत उछाल ले सकता है। ऐसे में अगर आप सोच रहे हैं कि भविष्य में सोना 1,500 के स्तर को पार करेगा या नहीं, तो इस पर आपकी राय भी बेहद महत्वपूर्ण है। अपनी सोच और अनुमान कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें, क्योंकि बाजार केवल आंकड़ों से नहीं बल्कि निवेशकों की धारणा से भी चलता है।
विशेषज्ञों की माने तो दिसंबर 2025 के अंत तक डॉलर में मजबूती देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही ब्याज दरों में संभावित बढ़ोतरी, स्टॉक मार्केट में तेजी, वैश्विक तनाव में कमी और केंद्रीय बैंकों की सोने की खरीद में बदलाव जैसी स्थितियां सोने और चांदी के भाव को नई दिशा दे सकती हैं। अगर इन सभी कारकों का संतुलन बदलता है तो अनुमान लगाया जा रहा है कि सोने का भाव प्रति 10 ग्राम 1,68,710 के करीब और चांदी का भाव प्रति किलोग्राम 2,95,000 रुपए के आसपास पहुंच सकता है। हालांकि यह पूरी तरह बाजार की परिस्थितियों और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम पर निर्भर करेगा। तो दोस्तों, अगर आप भी सस्ता सोना और चांदी खरीदने का अवसर तलाश रहे हैं तो यह समय आपके लिए एक रणनीतिक मौका हो सकता है। लेकिन याद रखें, केवल जल्दबाजी में नहीं बल्कि सही जानकारी और बाजार की दिशा को समझते हुए ही फैसला लें। चाहे आप निवेश के लिए खरीदारी कर रहे हो या गहने बनवाने के लिए, सही समय और सही स्तर का चयन ही आपको भविष्य में फायदा दिला सकता है। आज की इस वीडियो में हमने आपको विस्तार से बताया कि अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय बाजार में सोने और चांदी की कीमतें किस दिशा में बढ़ रही हैं, आज के ताजा भाव क्या हैं और विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में बाजार में क्या संभावनाएं बन रही हैं। बाजार लगातार बदल रहा है और सही जानकारी के साथ लिया गया निर्णय ही आपको इस उतार चढ़ाव भरे दौर में आगे रख सकता है।